इस वीडियो में मैं आपको कोई मसल्स ग्रोथ करने या फैट लॉस करने का फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर बात की जाए प्राचीन समय की, वो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य का समय हो या फिर महाराणा प्रताप का समय हो, उस समय कोई मसल्स ग्रोथ करने पर फोकस नहीं करता था। फोकस रखते थे सिर्फ ताकत बढ़ाने पर, क्योंकि उस समय होते थे युद्ध, और युद्ध लड़ने के लिए जान चाहिए होती थी। आर या पार की बात होती थी उस समय। वहां पर यह नहीं देखा जाता था कि किसका बाइसेप कितना बड़ा है। और आज की वीडियो में जो विद्या मैं आपको बताऊंगा उसको फॉलो करने से बॉडी में पावर आएगी। और ये बात भी आपको अच्छे से पता है कि आज के समय में असली चीज मिलना बहुत मुश्किल है। खाने पीने की बात कर रहा हूं मैं, हर एक चीज में मिलावट है, दूध से लेकर रोटी तक हर एक चीज में मिलावट है। मतलब असली चीज कोई नहीं रही। लेकिन जो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो आज के समय में भी असली है, नेचुरल है। बस वो बात अलग है कि उसको पचाने के लिए लोगों में क्षमता नहीं रही। और रही बात अब मसल्स ग्रोथ की, मसल्स को बड़ा करने की, एक बार अगर आपकी बॉडी में पावर आ जाए तो मसल्स ग्रोथ की तो फिक्र छोड़ दो आप। और रही बात अब पचाने की, एयरफोन लगा लो, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सबसे अलग होने वाली है। और जो भी कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रूफ के साथ बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। जैसे कि आपको पता है मैं स्टडी करता रहता हूँ पूरी बॉडी पर। यह बात है 2 से 3 दिन पहले की। मैं पढ़ रहा था चाणक्य नीति, उसमें मेरे को मिला ये देखो, अनाज से 10 गुना आटे में, आटे से 10 गुना दूध में, दूध से 8 गुना मांस में, और मांस से 10 गुना शक्ति होती है घी में। उसके बाद मुझे ये बात हजम सी नहीं हुई कि घी में इतनी ताकत कैसे हो सकती है, वो भी 10 गुना ज्यादा। फिर मैंने स्टडी की घी पर कि ऐसा क्या है इसमें। मैंने जब घी के न्यूट्रिशन फैक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि घी में तो सिर्फ फैट और कैल्शियम है, न इसमें कोई प्रोटीन है। फिर मेरे सब कुछ भी मतलब समझ नहीं आया, तो मैं आगे बढ़ा। आगे मुझे मिला ये लाइन पढ़ने के बाद सब कुछ समझ आ चुका था मेरे। ध्यान से पढ़ो इसको। चिंता करने से रोग बढ़ते हैं, दूध पीने से शरीर बढ़ता है, घी से वीर्य बनता है, मांस खाने से मांस बढ़ता है। यह एक प्रकृति की देन है। अब मैं आपको समझाता हूँ ताकत कैसे देता है घी। घी के अंदर जो सैचुरेटेड फैट होता है वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, राइट। और इससे हमारा वीर्य भी बढ़ता है। जिस बंदे के अंदर ज्यादा वीर्य होगा वो उतना ज्यादा शक्तिशाली होगा। और घी वीर्य को गाढ़ा करता है। मैं भी पहले घी से परहेज करता था, मैं भी इन चीजों को नहीं मानता, लेकिन जब मुझे ये सब पता चला तो तब मुझे समझ में आया कि घी इतना महंगा क्यों होता है। अगर प्रोटीन ही सब कुछ होता भाई तो दूध घी से महंगा होना चाहिए था, क्योंकि दूध में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। 100 ग्राम, 1 गिलास दूध में 12-12 ग्राम प्रोटीन है। किसी वहम में मत रहो, जान चाहिए तो आज से ही घी खाना शुरू करो। अब एक सवाल और आ जाता है इसके पीछे, घी भी तो 2 तरह के होते हैं, मक्खन वाला घी और देसी घी। तो भाई यहाँ बात हो रही है देसी घी की। और रही बात मक्खन की, तो अगर आप कहो तो इस पे भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये भी एक गजब की चीज है। ये सब चीजें पर स्टडी करने के बाद फिर मुझे ये भी समझ में आ गया कि पहलवानों में इतनी ताकत क्यों होती है। क्योंकि पहलवानों की पचाने की क्षमता बहुत हद तक अच्छी होती है, इसलिए वो घी को आराम से खपा लेते हैं। और इतनी हद से ज्यादा उनमें जान होती है। और यही कारण है कि वो अखाड़े की मिट्टी में भी देसी घी और तेल मिलाते हैं। हालांकि इसके बारे में तो मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या कारण है या फिर क्या कारण रहा होगा, पहले समय में लगाते थे। बाकी पता करेंगे इसके बारे में भी जल्द ही। अब बात आ जाती है खपाने की, डाइजेस्ट करने की, क्योंकि देसी घी डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। और आज के समय में तो लोगों ने वैसे ही भट्टा बिठा रखा है पाचन तंत्र का, उल्टी सीधे चीजें खाकर। तो अब बात ये आ जाती है कि अगर आप घी ले भी आओ तो इसको पचाओगे कैसे। सबसे पहले ये तो कंफर्म हो गया कि घी से शरीर में जान आती है, कुछ तो बात है इसमें, इसलिए इसके दाम भी इतने महंगे हैं। अब बात आती है कि घी को पचाना कैसे है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस जूस पीना है सुबह के समय, हरी सब्जियां खानी है दिन में कच्ची, कभी भी खा लेना। सलाद खाना है दोपहर में, खाना खाने से पहले, लंच करने से पहले 1 प्लेट सलाद की। बस ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ना, इनको फॉलो करना शुरू कर दो। अपने आप आपकी बॉडी देसी घी को हजम करना शुरू कर देगी धीरे धीरे। और अगर आप वर्कआउट एक्सरसाइज नहीं करते हो तो रहने दो भाई, आप पानी पियो। अब बात आती है कि कितना पीना है, देसी घी है जो, कितना खाना है। अगर आप नए हो, अभी खाना शुरू कर रहे हो, तो फिलहाल आप सब्जी में 2 चम्मच डालकर खाना शुरू कर दो। और अगर आपके पास गाय या भैंस है, मतलब काफ़ी समय हो गया घी खाते हुए, तो आप दूध में डालकर भी पीना शुरू कर दो। कम से कम 2 चम्मच देसी घी के दूध में डालकर पीना शुरू कर दो आज से ही। ये चीज़ दिमाग से निकाल दो यार। स्लो डाइजेस्ट है, फैट है, ये चीज़ है, ये चीज़ दिमाग घुमाती है और कुछ नहीं भाई। स्लो डाइजेस्ट ही सही, कम से कम जान तो आएगी शरीर में।
ये बात विज्ञान भी प्रूव कर चुका है। जिन लोगों ने जवानी में खूब दबाकर देसी घी खाया है, बुढ़ापे में जाकर उनके घुटनों में, हड्डियों में कभी दर्द नहीं हुआ, कभी किसी भी पेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब पेन वाली समस्या आज तक कभी नहीं आई उन लोगों को। और अगर देसी घी आपके घर में होता है और उसके बाद भी आप परहेज करते हो, बस मेरे लिए आपके पास शब्द नहीं है। लोग तरसते हैं इसके लिए, बहुत हाई लेवल की चीज़ है भाई ये, तो समझो इसको। अब बात आती है उन लोगों की जिनके पास देसी घी नहीं है, तो बस भाई आपको यही बोलूंगा, बाहर से कहीं से मत खरीदना। हो सके तो दूध इकट्ठा करके उसका बना लेना 1 किलो। 1 किलो बहुत दिन तक चल जाएगा। या फिर जिनके पास गाय और भैंस है उनसे खरीद लेना, लेकिन असली होना चाहिए, ये बात याद रखना। और अगर देसी गाय का देसी घी मिल जाए तो भाई सच में सोने में सुहागा, और सस्ते का सस्ता भी मिल जाएगा। आपको एक बढ़िया एडवाइस देता हूँ, जिसके पास देसी गाय है उसके पास जाओ और उससे दूध निकलवा कर देसी गाय का आप घर में अपना देसी घी तैयार कर लो। ये सबसे अच्छा एडवाइस दे रहा हूँ। देसी गाय का घी शरीर को मजबूत बनाएगा, साथ ही दिमाग को भी मजबूत बनाएगा। और भाई एक चीज़ और, मैंने आपको देसी घी के इतने सारे फायदे बताए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शुरुआती में ही भर भर के खाना शुरू कर दो। अगर सीढ़ियों को छोड़कर जंप लगाकर कोठे पर चढ़ने की कोशिश करोगे तो सीधा धरती में सिर लगेगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए नीचे से शुरू करो, मतलब थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो। अगर शुरुआत में अधिक खाने की कोशिश करोगे तो पहली बात तो हजम ही नहीं होगा, शायद बीमार पड़ जाओ, कुछ भी हो सकता है। अगर आप बहुत डाउन हो, अभी शुरू किया है, तो 1 चम्मच खा लो, वो अपने कैपेसिटी देखकर, अपने हिसाब से, ठीक है। एक और सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, जिनकी हड्डियां मटकती है, घुटने मटकते हैं, जिनके अंदर कमजोरी है, कैल्शियम की कमी है, बॉडी में ग्रीस की कमी है, तो उसकी भरपाई ये बहुत जल्दी करेगा। कम से कम 1 महीने के अंदर आपकी बॉडी में आपको एक अलग सी पावर महसूस होने लगेगी। देखो यार, आप हो मेरे दोस्त, बस यही बोलूँगा भाई, फंस मत जाना कहीं, लाओगे असली लेकर आना। और अगर आप शहर में रहते हो तो कहीं से भी गाँव में जाकर जो गाय भैंस रखता है उसके पास जाकर उससे असली दूध लो और घर पर अपना असली घी तैयार करो। और एक काम और, कम से कम 2 महीने खाओ इसको, ठीक है। 2 महीने बढ़िया से खाओ, उसके बाद रिजल्ट मिलना शुरू होगा। ये नहीं है कि 10 दिन खाए रिजल्ट नहीं मिला, नहीं। लेकिन जो अभी शुरुआत करेंगे शायद हो सके उनको रिजल्ट मिलने में टाइम लग सकता है, उनको लग सकते हैं 2 महीने, क्योंकि कुछ नहीं बोल सकता मैं किसका पाचन तंत्र कैसा है, आपका पाचन तंत्र इसको पचाने में सक्षम है या नहीं, ये चीज़ आप ही देखोगे। इसलिए मैंने बोला कि अगर देसी गाय का घी मिल जाए देसी, तो बहुत बढ़िया, उस जैसी तो बात ही नहीं है। तो बस ये थी आज की मेरी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन गहराई से समझाना पड़ता है भाई, तब जाके समझ में आएगा। मैं आशा करता हूँ जितने भी लोगों ने वीडियो देखी है वो सब जो मैंने बताया है उन सबको ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे खाने की, और जिनके पास नहीं है वो लेकर आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेहत से ऊपर कुछ नहीं होता, देखो एक बार ट्राई करके। इस पे मैंने बहुत अच्छा लगा, मुझे जानकर, इसके बारे में जानकर अच्छा लगा। मैंने भी अभी स्टार्ट किया है, तो देखो क्या रिजल्ट मिलता है। और जो भी रिजल्ट मिले इसी वीडियो के कमेंट में बताना। और बस ये थी आज की वीडियो, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना भाई। जय हिंद, जय भारत।